रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 का आज 5वां लेक्चर है और आज का टॉपिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसकी स्टेटमेंट हमने लिखी है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी फॉर विच ए यूनियन। अब कंबाइन कर दी बी और सी को इंटरसेक्शन के ज़रिए। ये बराबर है हमारे पास ए यूनियन बी को कंबाइन कर दिया है, इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी को कंबाइन कर दिया है, इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, सी इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 एंड 11। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, यानी ये बनेगा आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं और इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11। तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स बनते हैं वो 2 बनते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल चुके हैं, अब ए के साथ इसकी यूनियन निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 यूनियन 2 एलिमेंट। तो ये रिज़ल्ट बनेगा 1 2 3 5 7 9 और ये रिज़ल्ट नंबर 1 बनेगा। नेक्स्ट हम ए यूनियन बी लेते हैं। ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9 है, यूनियन बी के हैं 2 4 6 8 10। तो ए यूनियन बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बन जाएगा। अब आप ए यूनियन सी लेते हैं तो इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, यूनियन 2 3 5 7 एंड 11। तो ए यूनियन सी का जो रिज़ल्ट बनता है वो है 1 2 3 5 7 9 11। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में आपने देखा है कि ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन 1 2 3 5 7 9 एंड 11। तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 7 9 और ये आपका जो है रिज़ल्ट नंबर 2 होगा। फ्रॉम रिज़ल्ट 1 एंड 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी स्टेटमेंट हमने लिखी है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी फॉर विच ए इंटरसेक्शन। आगे बी और सी की यूनियन ले लिए, ये बराबर है ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हम एग्जांपल लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी इज़ इक्वल टू बी सी डी, सी इज़ इक्वल टू सी डी ई। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी लेते हैं, तो ये एलिमेंट्स बनते हैं बी सी डी यूनियन सी डी ई। तो ये आपके पास बी यूनियन सी बन जाएगा बी सी डी ई। इस हिसाब से ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए बी सी यूनियन बी सी डी ई और ये आ जाएगा बी और सी और ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये रिज़ल्ट नंबर 1 है हमारे पास। नेक्स्ट हम आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। ये राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, जो कि ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा वो बी सी बनेगा। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आप ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं, इसके एलिमेंट्स में ए बी सी इंटरसेक्शन सी डी ई। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट सिर्फ सी बन जाएगा। तो अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू बी सी यूनियन सी।
तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। यहाँ देखें कि सी जो है ना दोनों सेट्स में मौजूद है, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास बी व सी आ जाएगा। और ये रिज़ल्ट नंबर 2 है हमारे पास। फ्रॉम रिज़ल्ट 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस हिसाब से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। अब हम डी मॉर्गन लॉ की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए एंड सेट बी आर एनी टू सेट्स and set A and B are subset of the universal set U, then स्टेटमेंट नंबर 1 में A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट बराबर है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। इसके स्टेटमेंट नंबर 2 में यह है कि A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं। इफ़ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, A इज इक्वल टू 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। इसकी लेफ्ट साइड आपने ली है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट। हम होल कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B का होल कम्प्लीमेंट मालूम नहीं किया जा सकता। सबसे पहले A यूनियन B लेते हैं। A के एलिमेंट्स हैं 2 3 यूनियन 4 5, और ये बन जाएगा। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। A यूनियन B विल बी इक्वल टू 2 3 4 5। अब हम A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट लेते हैं, जिसका फार्मूला है U माइनस A यूनियन B। A यूनियन B विल बी इक्वल टू होल कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5। यहाँ कॉमन एलिमेंट कॉर्ड दिए जाएंगे, जो A में भी हैं और जो U में भी हैं और जो A यूनियन B में भी हैं। इस हिसाब से A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 और 6 आ जाएगा, और ये लेफ़्ट हैंड साइड जो बनती है 1 और 6 बनेगी। राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड हमारे पास है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। A का कम्प्लीमेंट फार्मूला U माइनस A, और A का कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 और 3 है। तो कॉमन एलिमेंट्स हमने काट दिए हैं, 2 और 3 काट दिए ना। हमारे पास A का कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 4 5 6। B का कम्प्लीमेंट फार्मूला हमारे पास U माइनस B है। B का कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 5। तो 4 और 5 कट जाएंगे, और B का कम्प्लीमेंट 1 2 3 और 6 आ जाएगा। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, गोया इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। किसका? A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट का। तो ये आपके पास है 1 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 6। तो इनमें कॉमन एलिमेंट 1 और 6 हैं, लिहाजा हमारे पास A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और 6। राइट हैंड साइड फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। ये स्टेटमेंट है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसका है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट। पहले भी मैंने बताया कि होल कम्प्लीमेंट हम नहीं ले सकते बराह रास्त। A इंटरसेक्शन B लेते हैं। A इंटरसेक्शन B में 2 3 है, इंटरसेक्शन 4 5 है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। अब हम A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट लेते हैं, जिसका फार्मूला U माइनस A इंटरसेक्शन B है। तो इस हिसाब से A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 माइनस एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 2 3 4 5 6 बन जाएगी। राइट हैंड साइड पर आते हैं, तो ये बराबर है A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। हम A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट ऑलरेडी जो है ना फाइंड आउट कर चुके हैं, दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
1 4 5 6 यूनियन 1 2 3 6, तो ये बराबर आ जाएगा, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये रिज़ल्ट नंबर 2 है और यही राइट हैंड साइड है। ये बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल।